Hello everyone, this is Dr. Anshu Sharma from ProMed Mentor. Today I am here with an important update as well as exciting news for all who are waiting for NEET PG Counseling 2024. MCC ने अपनी साइट पे अपलोड कर दिया है टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स ऑफ NEET PG काउंसलिंग। अब टेंटेटिव वर्ड से हम क्या समझ सकते हैं, ये चेंज करने लायक है। आगे इसको आगे चेंज किया जा सकता है। क्यों चेंज किया जा सकता है? क्योंकि जैसे आप देखेंगे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड स्टे राउंड, टोटल 4 राउंड है इस बार काउंसलिंग के। काउंसलिंग शेड्यूल पहले ही आ गया था, उसको किस तरह से अप्रोच करना है डिटेल वीडियो हमने प्रोमेड मेंटर पे ऑलरेडी अपलोड कर दी है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। अभी बात करते हैं अपन सीट मैट्रिक्स को किस तरह एनालाइज किया जा सकता है। इस सीट मैट्रिक्स में हर राउंड के बाद कुछ चेंजेस होंगे, कुछ और सीट्स ऐड होंगी। अभी जैसे ही सीट मैट्रिक्स आया है, बॉम्बार्डिंग हुई है क्वेश्चंस की और डाउट्स की हमारे कमेंट सेक्शन में एज वेल एज यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे कि सर मेरे स्टेट में तो सिर्फ 2 ही सीट बढ़ी है एनेस्थीसिया में, पूरे स्टेट में 2 सीट कैसे बढ़ सकती हैं सर? इतने नए कॉलेजेस खुले हैं, इतने नए कॉलेजेस को परमिशन मिली है। सर महाराष्ट्र में सिर्फ मेडिसिन में 1 ही सीट बढ़ी सर, या वट एवर योर स्टेट। और आपने भी अगर सीट मैट्रिक्स को एनालाइज किया होगा, जो कि हमारी प्रोमेड मेंटर की टीम ने एनालाइज किया है, जो सीट्स बढ़नी चाहिए थी और जिस कॉलेजेस में ऑलरेडी हमारे बैचमेट्स हैं उन्होंने जो बताया कि सीट्स बढ़ी हैं लेकिन अभी तक वो ऑन रिकॉर्ड नहीं आई हैं, तो आई कैन अश्योर यू कि वो राउंड 2 और राउंड 3 में ऐड होंगी और हो सकता है कि चॉइस फिलिंग से पहले वो आपके पास ऑप्शन में अवेलेबल हों। तो डोंट पैनिक कि कितनी सीट्स कहाँ बढ़ी हैं, वो आपके पास पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और एक चीज और बताना चाहूंगा, ये भी क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा कि सर चॉइस फिलिंग में क्या करना चाहिए। पहली बात तो आपको वेट करना चाहिए। आप बोलेंगे ये कैसी बातें कह रहे हो, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब 10 दिन दिए हैं चॉइस फिलिंग के लिए तो बीच में चेंजेस होंगे, नए नए अपडेट आएंगे और वो सारे अपडेट आपको प्रोमेड मेंटर के ऑफिशियल चैनल पे मिलते रहेंगे। बट उन अपडेट को एनालाइज कैसे करना है, उन अपडेट पे आगे फर्दर मूवमेंट कैसे रहेगा, क्योंकि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आप पहले से माइंड मेकअप करके नहीं चल सकते कि आप यहां जाओगे वहां जाओगे। एंड एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर मेरी 20,000 30,000 रैंक पे मेरे को क्या क्या मिल सकता है। तो पहली बात तो ये वे क्वेश्चन है, आपकी कैटेगरी क्या है, उस कैटेगरी में आपको क्या क्या एज कंपेयर टू द प्रीवियस काउंसलिंग आपको वहां पे क्या क्या ऑप्शंस मिले हैं। और इस साल काउंसलिंग में रोस्टर चेंज होता है, हर काउंसलिंग में रोस्टर चेंज होता है, किसका? रिजर्वेशन का। तो हो सकता है कि जिस हॉस्पिटल में डीएनबी सीट मिली हो 25K पर, इस साल वो डीएनबी सीट कोई डिफरेंट कैटेगरी में चली जा सकती है। तो आप पहले से अपना माइंड मेकअप करके मत रखिए कि मेरे को यहां भरना है वहां भरना है। एक बार सीट मैट्रिक्स आने दीजिए उस पर्टिकुलर रोस्टर के अकॉर्डिंग, और आप जब चॉइस फिलिंग करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा। और ये कोई 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे की प्रोसेस नहीं है, इसमें प्रॉपर एक टाइम लगता है, इसीलिए वो 8 से 10 दिन का समय देके चलते हैं आपको। और ये आपको आखिरी दिन चॉइस फिलिंग के कुछ आखिरी दिन के कुछ घंटे 7-8 घंटे आपको मिलते हैं जहां चॉइस लॉक का ऑप्शन आता है। उससे पहले आप मल्टीपल चेंजेस कर सकते हैं। पर्टिकुलर ओटीपी आएगा, वो प्रोसेसिंग में आपको बता दूं, पर्टिकुलर ओटीपी आएगा आपके चैनल आपके रजिस्टर्ड नंबर पे। उस रजिस्टर्ड नंबर से ओटीपी में आप डाल के जब एंटर करोगे तो आपके पास चॉइस चेंज करने का भी ऑप्शन आएगा। और डिटेल में आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे चैनल पर और हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं जो काउंसलिंग के लिए आपको गाइड कर रहे हैं उसमें आपको मिलती भी रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। इस फर्दर राउंड के लिए, राउंड 2 राउंड 3 के लिए क्या करना होगा? पहले तो ये देखना होगा कि राउंड 1 में आपको सीट मिली है, अलॉट हुई है, नहीं हुई है। अगर आपको राउंड 1 में सीट अलॉट होती है तो आपको नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए या तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं इफ यू डोंट वांट दैट पर्टिकुलर सीट, या फिर आप उस सीट पे जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, जो कि अभी 21 से 28 नवंबर डेट दी है एमसीसी ने। उस डेट पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप एक एफिडेविट देंगे और उस एफिडेविट के बाद आप वहां से सेकेंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन में जा सकते हैं। अब ये अपग्रेडेशन क्या होता है मैं आपको बता दूं। अगर सपोज करो आप 20K पर 3 चीजें लेके चल रहे हो, 20,000 आपकी रैंक है, फॉर एन एग्जाम्पल ओनली 20,000 आपकी रैंक है, और आप पीडिया, ऑर्थो और सर्जरी ये तीनों चीजें लेके चल रहे हो, लेकिन आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट होता है सर्जरी। तो आपको ऑप्शन हमेशा अवेलेबल है ऑर्थो और पीडिया मिलने का अपग्रेडेशन में, और उसके लिए बेस्ट डीएनबी या बेस्ट एमडीएमएस कॉलेजेस क्या रहेंगे वो हमारी टीम आपको और डिटेल वे में अच्छे से हेल्प कर सकती है। तो आप गिवन नंबर पे भी कांटेक्ट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, और ऐसे सिमिलर डाउट आते हैं, इट्स वेरी नेचुरल। हम लोगों उनके टाइम पे भी आए थे, हमारे जूनियर्स के लिए भी आए और आपको भी आएंगे। तो कोई भी डाउट इस टाइम पे सिली नहीं है, आपके हर डाउट का सॉल्यूशन आपको मिलना चाहिए, जस्ट बिकॉज एक डाउट आपका पूरा कैरियर डिसाइड कर सकता है।
सपोज करो आपने फर्स्ट राउंड में आप एलिजिबल थे, आपकी बहुत अच्छी रैंक थी, आप गए ही नहीं, जस्ट बिकॉज कि आपको पता नहीं था कि उसमें फ्री एग्जिट है और उस पर्टिकुलर सीट को लेके अपग्रेडेशन में कैसे जाना है। तो इट्स अ वेरी स्मार्ट प्रोसेस, और ये प्रोसेस आपको बहुत ईजी लगेगी एक बार जब आप गाइडेंस लोगे और प्रॉपर गाइडेंस से काम करोगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करोगे, और डिटेल में जानने के लिए गिवन नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।